नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना बेसिकली नो मर्सी बैच फॉर 2024। तो डे 3 के जो क्वेश्चंस थे हम उनका सॉल्यूशन देख ही रहे थे। आपने देखा होगा जी, लास्ट जो है सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आया था। तो आज हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप देखेंगे सर, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, हालांकि लेंथ में ज़रूर लंबे हैं। आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा है, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करेंगे आप कहेंगे अरे ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया है। तो देखें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है हमारा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ 3 नंबर रीड, और उसके बाद जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अपनी हार्ड कॉपी अभी डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम मतलब सॉफ्ट कॉपी रहेगी ना आपके पास, तो टेलीग्राम का चैनल गिवन है महाराज, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए ना। चलिए आइए क्या कहता है। अ हैवी रॉड ए बी रेस्ट विद इट्स एंड ऑन 2 स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स which face each other and are inclined at an angle alpha and beta to the horizontal. The center of gravity of the rod divides it into 2 parts A and B. Find the inclination of the rod to the horizontal and reactions of the plane. क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है आपका एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और आपके पास यहाँ पे 2 इंक्लाइन प्लेन है। एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अल्फा एंड दूसरे महाराज का बीटा। मान लेते हैं जी ये बीटा है अपना और ये अल्फा है, तो ठीक ही बात है। आगे क्या कहता है, या इसको आप अल्फा मान लीजिए, उसको बीटा मान लीजिए। हालांकि आंसर पे कोई फ़र्क जो है वो रत्ती भर भी पड़ने नहीं वाला, राइट। आगे क्या कहता है कि आपने एक रॉड रखी हुई है और रॉड जो है वो कुछ ऐसे रखिए कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे है, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है। तो मैंने रॉड ए बी ले ली ऐसे और इसको मैंने एक एंगल पे ले लिया है, लेट से वो एंगल अभी थीटा मान लेंगे। हमसे क्या बोला गया कि जो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको 2 भागों में डिवाइड करता है, ए एंड बी। तो मान लेते हैं जी यहाँ से अपना पास करता है लेट से रॉड का वेट विच इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक पार्ट है ए और एक पार्ट है आपका बी। क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है ना भाई, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द रॉड्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी, राइट। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ रॉड का एंगल बताना है, एंड रिएक्शंस ऑफ द प्लेन, और जो प्लेन है इसके जो रिएक्शंस आएंगे रॉड के ऊपर वो बताने हैं। आप ये देखें सर, एक रिएक्शन यहाँ लगेगा, एक रिएक्शन यहाँ लगेगा। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस फिगर में ले दे के केवल 3 ही फोर्सेस आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैसे? एक फोर्स आपका W है, एक इधर से लगेगा, एक उधर से लगेगा, तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अपने पास लॉजिक क्या कहता है कि या तो तीनों पैरेलल हो या तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या करना चाहिए, कोइंसाइड, राइट। तो आप देखें जी, पैरेलल तो ये तीनों नहीं हो सकते ना, अरे बोल दो, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इन तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या करेगा, कोइंसाइड, राइट। तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और ये इस तरीके से काट रहा होगा और ये इस तरीके से काट रहा होगा। लेट से दिस इज S, दिस इज R, और यहीं से आपका पास कर रहा है ये वेट, राइट। आप देखें सर, इसमें हमसे रिएक्शंस पूछे हैं तो उसके लिए हमें ये एंगल्स बेसिकली चाहिएंगे। क्यों? रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने लेमी भाई का जो थ्योरम है उसका। बट लेमी भाई का थ्योरम लगाएं उससे पहले हमें एंगल्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमसे पूछा गया कि रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है। लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड आई एम अज्यूमिंग दैट रॉड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं, देखें आप जिद कर ही रहे हैं तो ये एंगल आपका थीटा है। अब सर इसमें जो है हमें ये एंगल चाहिएंगे, तो ये एंगल निकालना है और ये थीटा निकालना है। आप ये देखें, मेरा सवाल ये है कि ये यदि थीटा है तो महाराज ये वाला एंगल बताइए ना, क्या कह रहे हैं जी, ये भी थीटा ही होगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सर ये थीटा है, ये आपका वर्टिकल है, ये पूरा 90 है, राइट। ये तो पूरा 90 है ना भाई, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा? आप कहेंगे जी ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा आएगा क्या, बताइए ना मेरे को। ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट।
अब आप देखें सर, ये एंगल अल्फा है, यदि ये अल्फा है तो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, आप कहेंगे जी ये वाला एंगल होगा अल्फा। ऐसा तो है ही, अल्फा ही होगा ना भाई। देखो कौन सा एंगल है ये, अच्छा ये तो रॉड के साथ बना दिए, भाई पाप लगेगा एकदम बुरे वाला, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल अल्फा आएगा, राइट। अब ये थीटा है, सर ये तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल इसके साथ कितना एंगल बनाता है, आप कहेंगे जी ये तो 90 होगा, वी आर डैम श्योर अबाउट इट। सो इफ दिस एंगल इज 90 एंड दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, तो ये जो बचा हुआ महाराज है ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, अरे बता दो यार कितना बचेगा भैया, क्या कह रहे हो जी, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ऐसा ही मामला है। तो देखें मामला थोड़ा सा संगीन हो ही चुका है, हमें एंगल चाहिए भाई साहब ये वाला। तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, ऐसे मैं कनेक्ट कर ही दूं इसको, तो कुछ बात बनेगा क्या, देखें ज़रा इस एंगल पे हम लोग पहुंच पाएंगे क्या, मुझे बताइएगा। हमने देखा ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल बनाए ये वाला एंगल भी कितना है जी, अल्फ़ा। ये वाला एंगल हम लोग अज्यूम किए हुए हैं कि ये कितना चल रहा है, थीटा, और यहाँ से यहाँ पूरा है ये 90, राइट, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। तो 90 में से हम लोग माइनस कर दिए इन दोनों का सम, तो हमारे पास एंगल आ गया कौन सा, ये रेड वाला, राइट। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब इस रेड वाले से भाई साहब आप ये झुनझुना कैसे बजाओगे। अच्छा देखो कर सकते हैं कार्रवाई कैसे, इसको यदि हम एक्सटेंड कर लें, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो ये एंगल 90 है ना, ये 90 है, अगर मैं ये एंगल पता कर लूँ ये वाला, ये कितना होगा जनाब, ये होगा ये बड़े रेड वाला होगा 90 माइनस अल्फा, ये तो इतना ही आएगा। देखें एक बारी, क्यों, क्योंकि सर जी ये पूरा 90 है, मुझे केवल ये हटाना है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, अरे बता दो यार, अल्फा होना चाहिए का, क्यों, क्योंकि इसका सम और इसका सम, मतलब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, आप कहेंगे जी 180, राइट। तो ये एंगल अपने पास एकदम तैयार है, निकल के आ ही चुका है बिना किसी परेशानी के। अब आप देखें सर ये बीटा है, तो यहाँ अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊँ, थोड़ा सा भाई साहब उधर हो जाइए, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट। ये यदि मेरा, कहाँ चला गया रे भाई बीटा, ये रहा बीटा, भाई ऐसे मत करो, तो ये बीटा है, तो ये पूरा कितना होगा, आप कहेंगे जी ये होगा मामला बीटा। लेकिन अगर ये मेरा थीटा है, सर ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना। और अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर लूँ, जैसे मैंने इसको किया था अपनी सुविधा के लिए, आप ये देखें सर ये वाला एंगल कितना चल रहा है, ये वाला चल रहा है 90, चल रहा है क्या, बताना मेरे को ज़रा कमेंट सेक्शन में कि 90 चल रहा है क्या भैया। यदि मुझे ये एंगल मालूम चल जाए, कौन सा, ये छोटी सी है आशा ऐसे करके है ना मामला, ये पता लग जाए, ये तो 90 है, तो ये आ जाएगा। सर ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और मुझे चाहिए केवल ये, तो देखें ये कितना आएगा, 90 माइनस बीटा आ जाएगा, रेड वाला, चेक करो एक बारी ज़रा, ये वाला एंगल 90, ये 90 माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, आप कहेंगे जी ये लो भाई साहब ये भी हो गया है बीटा, बहुत बढ़िया काम करा। तो आप ये देखें सर डायग्राम थोड़ा सा संगीन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसके अंदर एम एन थ्योरम लगाएं तो इससे आपका थीटा मिल जाएगा। कैसे, एम एन थ्योरम क्या कहता है, ए प्लस बी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए और बी में डिवाइड कर रहा है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। अब इधर का एंगल लिया है तो पहले ये साइड आएगा, ये है आपका ए, ऊपर का एंगल आएगा कॉट अल्फा, फिर वो आएगा जी बी, फिर आएगा कॉट बीटा। देखें ये हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा। सर जी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप कहेंगे जी नहीं ऐसा तो नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपका tan थीटा जो है कितना हो गया, a कॉट अल्फा माइनस b कॉट बीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी। आप देखें सर अगर आपको भी ये बैच ज्वाइन करना है
तो डिस्क्रिप्शन में जी नंबर गिवन है, उन पे कांटेक्ट कीजिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगा इसके अंदर, मतलब 1-to-1 अटेंशन आप बोल सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे मिलेगा। आपको पूरा हैंड होल्ड किया जाएगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं। और मान के चलिएगा सर, ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, मतलब पोटेंशियल क्वेश्चन, राइट। और आप देखिएगा आज जो है हमारा, वैसे तो डे 7 आज हमारा चल रहा है, जो क्वेश्चन गया हुआ है, और आप देख रहे हैं ये डे 3 का वीडियो, ठीक है जी। चलिए, अब सर जी थीटा तो आ ही गया है ये, अब हमें इसके रिएक्शंस भी बताने हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ जी इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो बिना उसके बाद बनेगा नहीं ना, मुझे एंगल चाहिए ये, क्योंकि मैं इस चोटी वाले पॉइंट पे क्या लगाना चाहूँगा, लेमी। बिना लेमी के अपना काम कहाँ चलता है जी। स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और लेमी नहीं आता है तो बड़ा ही मसले वाली बात है। ये आपका आर था, लेट से ये एस था, तो और ये आपका वेट है, तो मुझे एंगल चाहिएगा। सबसे पहले मुझे ये एंगल चाहिएगा, ये वाला। रुकिए ज़रा, मैं से लाइन खींच लेता हूँ ताकि मुझे सुविधा हो जाए। अब आप ये देखें सर, ये बीटा है तो ये नास बीटा कितना होगा, बीटा वर्टिकली ऑपोजिट, यो अल्फ़ा भाई, तो यो भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा क्या। आप कहेंगे जी बात तो ठीक है, होना तो इसने अल्फ़ा ही चाहिए। अब लेकिन हमें आर और एस के बीच में तो एंगल मिल गया है अल्फ़ा प्लस बीटा। आर और डब्ल्यू के बीच में आप ये देखें सर, ये 90 है क्या। अगर मुझे ये पता लग जाए तो क्या कहते हो, बात बन जाए, हैं जी, बात बन जाएगा क्या, देखें। और ऐसे ही सर आप देखें एस और डब्ल्यू के बीच में ये एंगल तो कितना है, 90। अगर मुझे ये पता लग जाए तो क्या कहते हो, बात बन जाएगा। भाई बताओ ना, बात बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे बन जाएगी क्या। अब आप मुझे बताएं कि आपका जो है ये एंगल और ये एंगल कमेंट सेक्शन में कितना होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल अगर हमें नहीं मालूम होंगे दोनों, तो मैं लेमी कैसे लगाऊंगा भैया। आर और डब्ल्यू के बीच में 90 प्लस दिस एंगल, एस और डब्ल्यू के बीच में 90 प्लस दिस एंगल, एस और आर के बीच में कितना है बोलिए जनाब, अल्फा प्लस में बीटा। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है 24 घंटे। आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि जी ये एंगल कितने आएंगे। 2 मिनट सोचिए, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से। क्योंकि जनाब सोचेंगे नहीं तो हमारी जो तर्क शक्ति है उसका क्या कहते हैं जी, विकास किस तरीके से होगा। सोचिए ज़रा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या आने चाहिए। क्योंकि देखें बिना इन दोनों एंगलों के हमारा तो जो है वो गुजारा ही नहीं है रे। क्या कहते हो, गुजारा है क्या इनके बिना। तो आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो आप देखें जी, मैं लेमी लगाता हूँ ज़रा और आप मुझे सेकंड करिएगा कि क्या मामला चल रहा है। मार्कर उछल गया वैसे तो। सर एस मैं डब्ल्यू के नीचे लिख सकता हूँ बड़े आराम से, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू के अपॉन में, क्योंकि उसके अपोजिट अल्फा प्लस बीटा चल रहा है। आप ये देखें सर, आर और अगर मैं आर के लिए लिखूंगा तो मुझे एंगल चाहिएगा कौन सा, डब्ल्यू और एस के बीच का। और अगर मैं एस के लिए लिखूंगा तो मुझे एंगल चाहिएगा कौन सा, अरे कह दो कौन सा चाहिएगा महाराज, आर और डब्ल्यू के बीच का। अब चलो आओ इन एंगल को भी जांच पड़ताल करते हैं। देखें सर, मुझे ये एंगल चाहिए पूरा, ये चाहिए ना, ये आप में से वैसे बहुत से लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा अभी तक। तो सर अगर इसमें बीटा भी ऐड हो जाता तो पूरा ना पाई बन जाता ये, राइट। लेकिन पाई बना नहीं कमबख्त। तो एस के नीचे क्या आएगा, साइन, बोलो जल्दी भाई साहब, पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग, बीटा, राइट। ऐसे ही आप ये देखें, क्या देखें सर, इधर आओ ना, ये देखें ज़रा, ये वाला एंगल चाहिए ना हमें, ये वाला। तो अगर ये इसमें अल्फा भी मिल जाता तो कितना हो जाता, ये पूरा पाई हो जाता। बट मुझे अल्फा तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन
पाई माइनस अल्फ़ा, ये हुई ना बात। तो आप देखें सर एक बारी आप इसको रिलेट करवा लें, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा ऊपर, ये आ गया आपका आर, जो कि रिएक्शन पूछा था आपसे सवाल में। एक बार इन दोनों जनाब को आप इक्वेट करवा लें तो बात बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन बीटा, ये आ गया एस। अब देखें सर ये क्वेश्चन आएगा तो कंपलसरी में आएगा 10 मार्कर, बट आप दिल पे हाथ रख के ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या 10 नंबर में बुरा है, बशर्ते आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री की तिगड़मबाजी और लेमी थ्योरम, एमएन थ्योरम ये सब लगाना आता हो, राइट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो कोई दिक्कत है तो कमेंट कर डालिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, ये था सवाल नंबर 3 एकदम गुरुकुल ऑफ साइंसेस के पीडीएफ से। अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो सर इंतज़ार किसका कर रहे हैं आप, टेलीग्राम चैनल है महाराज आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए और आज ही क्वेश्चन लगाइए। हाँ, बाकी अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपके आंसर्स जो हैं वो इवेल्युएट होंगे ऑन डेली बेसिस, और वीकली आपको जो है वो एक लाइव सेशन भी मिलेगा कि आप जो है वो कहाँ मात खा रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की वाणी देखिए क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ यूनिफॉर्म बीम रेस्ट विद इट्स एंड ऑन टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन which makes an angle of 60 or 30 and 60 with the horizontal respectively. A weight equal to twice that of beam can slide along its length. Find the position of the sliding weight when the beam rests in a horizontal position. तो कहता है जी आपके पास वही एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और दो इंक्लाइन प्लेन है, एक महाराज 30 पे विराजमान है, एक 60 पे विराजमान है। तो ये 30 है जी, मान लेते हैं ये 30 ये 30 है, वो 60 है। आपने एक जो यूनिफॉर्म बीम है वो रखी हुई है और बीम हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। इस बारी मज़े की बात ये है, आपसे बोला गया है कि आपका जो बीम है उसका वेट, तो जी देखें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेते हैं, ये आपका W है, राइट। और आपसे क्या बोला गया है कि आपका जो क्या कहते हैं एक इस बीम का जो वेट है उसका डबल वेट लगाया गया है जी इस बीम के कहीं ऊपर, AB के ऊपर। मैं मान लेता हूँ जी यहाँ लगाया गया है, लेट से दिस इज़ F, यहाँ पे 2W लगा दिया है हम लोगों ने, और पूछा क्या है कि जी आप इस 2W की जो है वो पोजीशन बता दें अगर बीम ऐसे आपका इक्विलिब्रियम पे है तो, राइट। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल साधारण है ये। अब ये एक बार को इसमें आप धोखा खा सकते हैं कि ये AF डिस्टेंस आएगा कैसे। सर यहाँ पर बात करी गई है किसकी, डिस्टेंस की, राइट, किसी एंगल वेंगल की बात तो करी नहीं है। आप सबसे पहले ये देखें यहाँ पर रिएक्शंस लग रहे होंगे ना, और आप ना एक बात सोचिए, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लूँ तो ले दे के सिस्टम में कितने फोर्स बचेंगे, आप कहेंगे जी ले दे के कुल फोर्स बच जाएंगे 3, और मैं जानता हूँ अगर 3 फोर्स बच जाएंगे तो या तो वो तीनों क्या हो, पैरेलल हो, और यदि पैरेलल नहीं है तो उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, राइट। तो इनका मैं रिजल्टेंट ले लूँ, रिजल्टेंट कितना आएगा, आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, रिजल्टेंट तो 3W आएगा। तो माई 3W शुड पासिस थ्रू दिस, राइट। और इनका मुझे मालूम नहीं, पास करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, जय राम जी की। तो आप देखें सर अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने ज्ञान बांटा था कि ये 30 होता है तो ये भी कितना आता है। सर अब ऐसे चीटिंग मत करो, देखो मेरे साथ, ये भी 30 आता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं ज्ञान दे रहा था आप लोगों को। और ये 60 होता है तो ये भी कितना आता है, 60 आता है। वो सारा मामला एक बारी खुद से आप रिपीट कर लीजिएगा, इसमें तो बहुत ईजी है, थीटे का भी लफड़ा नहीं है। ये 30, राइट, ये 60, ये 90, ये 30, 60, ये वाला 60, ये 30, ये 90, ये 60। देखो ऐसे ही हो गया, तो मुंह जवानी। हमें पोजीशन बताना है AF का कि AF कहाँ होगा इस रॉड पे। सर पोजीशन के बारे में देखिए बात करें तो पोजीशन जो है एमएन थ्योरम में नहीं आता है, उसमें बेसिकली ट्राइंगल्स की साइड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और आप बात करें सर आपका फोर्सेस की जो इक्वेशन लिखते हैं रिजॉल्व करके, या लैमिस थ्योरम लिखते हैं, उसमें भी साइड की लेंथ का जिक्र नहीं होता है। और लैमी यहाँ पे लगाएंगे तो सर उससे अपने को SR या ये रिएक्शन मिल सकता है, राइट।
और कुछ उससे मिलने वाला है नहीं। तो इसमें फिर एक ही ऑप्शन बचता है जी, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मैं ए के अबाउट लिखूँ या बी के अबाउट लिखूँ, उसमें मेरी लेंथ इन्वॉल्व होंगी। और देखिए मुझे ये लेंथ ही तो बतानी है। क्या कह रहे हो जी, बात बन गई? चलिए आइए। तो अगर मैं देखो बात करूँ मेरा लाइक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस किसके अबाउट? ए के अबाउट। लेकिन किसके लिखूंगा मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स? केवल सर इस रॉड के, ए बी रॉड के। पूछे क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरे सिस्टम के लिखूंगा तो मुझे एस का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या उसकी ज़रूरत है? आप देखें सर, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, आपको अगर ध्यान हो, जिसका मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगा, कि जो टॉर्क 3W प्रोड्यूस करेगा अबाउट ए, सेम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस बाय द रिजल्टेंट ऑफ 2W एंड W। भाई साहब 2W का टॉर्क निकाल लीजिए अलग से, आप W का टॉर्क निकाल लीजिए, उनका रिजल्टेंट ले लीजिए, तो रिजल्टेंट वही आएगा जो जो टॉर्क किसका आ रहा होगा? आप कहेंगे जी 3W का, राइट। तो जितना टॉर्क 3W प्रोड्यूस करेगा, सेम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस बाय W एंड 2W। अब हुई बात हजम। इस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो B के अबाउट टॉर्क लिखें, आप चाहें तो A के अबाउट टॉर्क लिखें, आपको जो ये AF डिस्टेंस है ये मिल ही जाएगा। तो आइए पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, तत्पश्चात हम लोग देखेंगे कि किस किस डिस्टेंस की ज़रूरत है, फिर उसको फाइंड आउट करेंगे। सो टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, W, 2W and 3W about A, राइट। बेसिकली मैं यहाँ पर वो थ्योरम यूज कर रहा हूँ दैट टॉर्क प्रोड्यूस बाय 3W विल बी इक्वल्स टू टॉर्क प्रोड्यूस बाय W प्लस टॉर्क प्रोड्यूस बाय 2W, राइट। ऐसा लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। दैट इज टॉर्क प्रोड्यूस बाय 3W इज इक्वल्स टू टॉर्क प्रोड्यूस बाय 2W प्लस टॉर्क प्रोड्यूस बाय, अरे बोल दो ना यार, ऐसे ना करो, टॉर्क प्रोड्यूस बाय W, राइट। इस तरीके से। तो अब देखें सर, आप जो A के अबाउट लिख रहे हैं मामला, तो A के अबाउट लिख रहे हैं तो 2W का टॉर्क कितना आएगा जी? 2W डिस्टेंस इज AF इज इक्वल्स टू, अच्छा W का टॉर्क कितना आएगा प्लस में W डिस्टेंस इज AG इज इक्वल्स टू 3W का टॉर्क कितना आएगा? 3W, सर इसको कुछ नाम दे देते हैं ना, बिना नाम के बड़ा मसला रहता है तो ये H हो जाएगा AH। अब मुझे ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे AH का ज्ञान होना चाहिए, मुझे AF का ज्ञान होना चाहिए, मतलब AF मुझे निकालना है तो मुझे AG का ज्ञान होना चाहिए, और मुझे बस इतना ही ज्ञान होना चाहिए, बात बन जाएगी। आप देखें सर, ये जो ट्राइंगल है AH, लेट्स से O, आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ट्राइंगल AHO में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम लोग AH निकाल सकते हैं? AH निकाल सकते हैं OH की शक्ल में, OH। तो ये हो जाएगा tan 30 विल बी AH बाई OH। तो आप देखें सर, AH कितना आएगा? tan 30 कितना रहता है? 1/√3 टाइम्स OH। ऐसे ही अब ट्राइंगल देखें जी BHO जो ट्राइंगल है, क्या उसमें आप BH निकाल सकते हैं? BH किसकी शक्ल में? OH की शक्ल में। सो इट विल बी tan 60। सो BH विल बी √3 tan, ओए ये क्या कर रहे हैं? √3 टाइम्स OH। अगर मैं अब AH और BH का रेशो लूँ, AH और BH का रेशो लूँ, देखिए एक बारी क्यों कर रहे हैं ऐसा भी आप समझ जाएंगे। सो √3 और BH तो हमारा था ही √3, OH हैप्पी बर्थडे, सो इट विल बी 1:3। सो वी कैन से दैट AH इज टू BH इज 1/3, ऐसा है ना, या ऐसा सिंपल लिखना चाहूँ कि जो AH है वो BH का 1/3 हिस्सा है। सर AH ये रहा, मुझे चाहिए था, AH मेरा आ चुका है BH की शक्ल में, BH की शक्ल में, राइट। और BH को मैं अगर AB की शक्ल में लिखना चाहूँ तो आओ ज़रा, ये मेरे पास रेशो है AH
बाय बी एच। आओ ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। 1/3 + 1, दोनों साइड 1 ऐड किया, सो इट विल बी ए एच प्लस बी एच बाय बी एच, इट विल बी 4/3। ए एच प्लस बी एच बट नथिंग इज ए बी, सो बी एच 4:3। तो आप चाहें तो उसको उल्टा भी निकाल सकते हैं, मतलब ठीक है। अभी तो मेरे को बी एच चाहिए था क्या, अरे नहीं चाहिए था, मेरे को ए एच चाहिए था मिस्टेक। तो इसको उल्टा कैलकुलेट करते हैं, ए एच को ए बी की शक्ल में निकालते हैं। सो बी एच बाई ए एच इज इक्वल्स टू बी एच बाई ए एच इज इक्वल्स टू 3/1। दोनों साइड कर दो भैया ऐड 1 और एकदम लाइव झींगा लाला, ये 4:1 आ गया। सो ऊपर देखें वही आ जाएगा, बी एच प्लस ए एच इज़ ए बी और ये ए एच 4:1। तो आपका जो ए एच है ये आ गया ए बी बाई 4। ए एच आ गया सर ए बी की शक्ल में। अगर मैं ए जी भी निकाल लूँ तो किसकी शक्ल में, ए बी की शक्ल में, तो क्या कहते हो जी, बात बन जाएगी। आप 2 मिनट लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए पहले कि आप जो है किस तरीके से ए जी को अच्छा क्या कह रहे हो, बड़ा आसान है, चलो कोई बात नहीं ये देखें सर, ये मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि ए जी जो है सर वो तो हाफ ऑफ ए बी है ना, क्यों, जी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मिड पॉइंट है। बताओ ये तो पोपट हो गया मेरा ही। तो ए जी जो है वो क्या है, ए बी बाई 2 है। सर इसमें पुट कीजिए, इधर आ जाइए, इसमें पुट कीजिए। सो 2W ए एफ तो मुझे चाहिए सर ए जी इज नथिंग बट ए बी बाई 2, राइट। 3W सर ए एच इज ए बी बाई 4। तो देखो क्वेश्चन में कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है आपका, सोचा नहीं होगा आपने कि इस कॉन्सेप्ट को भी कभी हम यूज़ करेंगे कि रिजल्टेंट का जो टॉर्क होता है वो इंडिविजुअल फोर्सेस के टॉर्क के रिजल्टेंट के इक्वल ही होता है। तो W से W हैप्पी बर्थडे 2 टाइम्स ए एफ और इधर जाके हो जाएगा ये 3AB/4 माइनस AB/2। सर 2AF ये हो जाएगा जी कितना, 3 में से 2 गया तो 1 ही बचेगा। इसका मतलब AF इज़ AB/8 और वी कैन से AF/AB 1:8। तो ये पोजीशन है जी आपकी कि AF जो है वो AB के 1/8वें हिस्से पे रखा होगा। H जो है वो 1/4 हिस्से पे रखा था, उसके भी आधे हिस्से पे आपका AF रखा मिलेगा, मतलब आपको ये 2W जो है वो रखा हुआ मिलेगा। तो इसको नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ क्या वो समझ आया, क्या आपको ये समझ आया कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमने अंजाम दिया, क्या आपको इसका मैथमेटिक्स क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन को अपन ठिकाने लगा दे रहे हैं। अगर हुआ तो फिर मैं तो कह रहा हूँ जी लाइक ठोक ही दीजिए, इंतज़ार किसका है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन को ज़्यादा बार लगाने की ज़रूरत है, राइट। आपका कोई ज्ञान चेक नहीं होने वाला एग्ज़ाम में, सीधा फंडा है, क्वेश्चन आया क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, और ये तभी संभव होगा जब आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। और हमारा जो नो मर्सी प्लान है हम बेसिकली उसमें यही आप लोगों से करवा भी रहे हैं बच्चों से कि लिमिटेड क्वेश्चंस हमने पूल बनाया हुआ है और वही बार बार हम लोग भेजेंगे मिक्स करके और अलग अलग पैटर्न में भेजेंगे, और ताकि ज़्यादा बार उनकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो, सो दैट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखे तो चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट हो और दिमाग में उसका आंसर हो। 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए। बड़ा ही पिद्दू किस्म का क्वेश्चन है ये, बट ठीक है, अब सवाल है तो है, क्या कर सकते हैं, 5 नंबर में आ सकता है।
कहता है अ रिजिड वायर विदाउट वेट इन द फॉर्म ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा at its center and having two weights P and Q at its extremities। एक सर्कुलर आर्क है, अरे भाई साहब, जो सेंटर पे अल्फा एंगल सबटेंड करती है, लेट से दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा, और P और Q दो वेट टांगे हैं सर आपने इसके एक्सट्रीमिटीज़ पे, लेट से दिस इज P एंड दिस इज Q, राइट। और आर्क का जी कोई वेट गिवन नहीं है। रेस्ट विद इट्स कॉन्केविटी अपवर्ड, जाहिर सी बात है ऐसे ही उसको रहना पड़ेगा, अपॉन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, शो दैट इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ द रेडियस टू द एंड एट विच पी इज सस्पेंडेड। तो कहता है जो आपका रेडियस है बेसिकली ये, और पी जहाँ सबटेंडेड है ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल अल्फा है। तो हमें दिखाना क्या है, वी नीड टू शो दैट tan ऑफ थीटा, अरे भैया एक मिनट, q ऑफ साइन अल्फा बाई p प्लस q cos अल्फा, दिस इज व्हाट वी नीड टू शो एंड द सिचुएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। कि आपका जो है रेडियस वेक्टर जो है वो p जो आपका एंगल मतलब p जो आपका वेट टंगा हुआ है वहाँ पर एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है रेडियस वेक्टर उसके साथ, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा जनाब, ये आप कहेंगे हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। अब सर इसमें दो ही फोर्स हैं, ले दे के आप इनका मूवमेंट ले लीजिए, किसके अबाउट लेंगे, ओ के अबाउट ही ले लीजिए, मैं तो कह ही रहा हूँ, तो बस मामला सेट है, आपका आंसर आ जाएगा जो चाहिए, बहुत पिद्दी किस्म का है। इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से दिस विल बी ओ ए, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से ओ बी। तो आइए लिखते हैं टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, बाकी स्पीड बताइएगा आप, आपको तेज तो नहीं लग रहा है, अगर लगेगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा तेज इसलिए में भी लग सकता है कि जो जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सारा उनको तो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट लगेगा, जो पहली बार देख रहे होंगे मे बी उनको फास्ट लग सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ, तो आप बताइएगा जी ओके अबाउट, जब लिखेंगे हम लोग तो P का जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ओ ए, देन इसका जो मूवमेंट है वो किससे बैलेंस होगा, Q के मूवमेंट से बेसिकली। तो सर आप देखें आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एंड वी नो O से लेके ये डिस्टेंस विल बी रेडियस, दिस आल्सो बी रेडियस एंड दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस इज थीटा देन व्हाट इज दस ये एंगल कितना आएगा सर, 90 माइनस थीटा, ज़्यादा ही अंग्रेजी हो जाएगी भाई साहब, फजीती भी हो सकती है फिर बड़ी, या ये थीटा है तो इतना क्यों ले रहे हैं, इसको ले लीजिए ना इधर, दिस एंगल विल बी थीटा, ये अल्फ़ा माइनस थीटा तो ये वाला भी अल्फ़ा माइनस थीटा, थीटा आर लगेगा, ये है जी रेडियस है आर। इस ट्राइंगल में देखिए आपको ओ ए चाहिए, किसकी, ओ बी की, इस बी लिया हुआ है, लेट्स से सी, दिस विल बी डी, ओ सी की शक्ल में, और ओ सी आपका आर है। तो ओ ए कितना आएगा सर, ये आप देखेंगे थीटा है, हमें ओ ए चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ जी साइन ले ही लें आप, साइन कितना आएगा ओ ए बाय ओ सी, सो ओ ए इज़ नथिंग बट आर साइन थीटा। सिमिलरली उस ट्राइंगल में भी आप साइन ही ले लीजिए अल्फ़ा माइनस थीटा, दैट विल बी ओ बी बाई ओ डी। तो देखें जी आपका ओ बी कितना आ जाएगा, आर साइन अल्फ़ा माइनस कहेंगे जी थीटा। सो ओ ए का वैल्यू पुट करिए आर साइन थीटा, और मैं तो कह रहा हूँ जी ओ बी का वैल्यू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। सर देखें इसका हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है, तो पी साइन थीटा क्यू, फार्मूला खोल दीजिए, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा। सर हमें प्रूफ में क्या चाहिए, टैन थीटा चाहिए, साइन थीटा है, पूरे को कॉस थीटे से मैं तो कह रहा हूँ जी डिवाइड मार दीजिए। सो क्यू ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा टैन थीटा। सर इसको ओपन कर लीजिए, पी टैन थीटा, सो इट विल बी क्यू साइन अल्फ़ा क्यू कॉस अल्फ़ा टैन थीटा। महाराज इसको इधर ले आइए, सो पी प्लस कितना आएगा ये क्यू कॉस अल्फ़ा और टैन थीटा पूरे में से
अरे बोल दो ना जी, यही चाहिए था क्या? क्यों, मिल गई ना कलेजे को ठंडक। देखें, क्यू साइन अल्फा, नीचे क्या जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, और यही मेरे को चाहिए भी था। नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। केवल 2 फोर्स इन्वॉल्व थे और जस्ट मूवमेंट लेने से अपना काम बन गया। अगेन मैं कहूँगा सर, ज़्यादा क्वेश्चन कम बार करने से बात नहीं बनेगी, कम क्वेश्चन ज़्यादा बार करने से बात बनेगी। इसी बात पे आज का वीडियो जो है एंड करते हैं। ये डे 3 अपना कंप्लीट हुआ। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। देखें सर, मैं आपसे मिलता हूँ फिर नई वीडियो में डे 4 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।